Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के KSE इंडेक्स की 22 अक्टूबर 2020 में कैसी मूव रही और टेक्निकल बेसिस पे कौन से की सपोर्टिव एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं। सो आज हम देखते हैं कि जो इंडेक्स ने आज अपना हाई फॉर्म किया वो फॉर्म किया 41,880 का और कंटिन्यूसली हमने उसके बाद देखा कि 11 बजे के बाद से इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर रहा जो कि थ्रू आउट द सेशन रहा और जहां पर इंडेक्स ने अपनी प्री क्लोजिंग जो है वो फॉर्मेशन की अपने लो की 41,088.38 के ऊपर और आफ्टर एडजस्टमेंट क्लोजिंग आई 41,199.02। आज इंडेक्स से जो पॉइंट्स ड्रैग हुए हैं 336.90 जो परसेंटेज में है 0.81%। इसके बाद हम देख लेते हैं आज टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन से रहे जो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे जिनके अंदर काम हुआ। अगेन नंबर 1 यूनिटी आज थ्रू आउट द सेशन कंटिन्यूसली बुलिश रैली के अंदर है जहां पर आज इसने अपना हाई 22 रुपए से ऊपर का फॉर्म किया और क्लोजिंग 21.77 के ऊपर आई और वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे भी काफी ज्यादा काम हुआ है। 61 मिलियन का इसमें काम हुआ। PIBTL के आज अनाउंसमेंट आई थी और उसके अंदर उसकी अर्निंग ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग साइड पे नहीं थी लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी कि इसकी बहुत ज़्यादा अर्निंग आएंगी APS इसकी ज़्यादा आएगी तो वो नहीं आई। तो उसके बाद इसके अंदर हमने सेलिंग प्रेशर देखा जहां पर इसकी क्लोजिंग 13.08 के ऊपर गई और इसने अपने लोअर लॉक को भी हिट किया और उसके बाद क्लोजिंग 13.08 के ऊपर की। MLCF और बाकी जो सीमेंट के स्टॉक हैं आज काफ़ी इंडेक्स को इन्होंने सपोर्ट किया इनिशियल आवर्स के अंदर। लेटर ऑन काफ़ी सारे स्क्रिप्ट के अंदर हमने सेलिंग देखी। MLCF आज अपनी जगह खड़ा रहा। कल इसकी बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट प्री ओपनिंग के साथ ही आ जाएगा चूंकि आज इसकी बोर्ड मीटिंग 3:30 बजे के अराउंड थी तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम प्री ओपन में ही इसका रिजल्ट की अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस ऑप्टिमिज्म के साथ कि रिजल्ट अच्छे आए होंगे। आज इसकी बहुत अच्छी रैली रही 41 से प्लस ये ट्रेड करा और क्लोजिंग इसकी 40.74 के ऊपर हुई और 1.36 रुपीज इसने गेन किए। हैस्कोल ने आज इंटरडे 16.05 और 06 का लेवल हिट किया और फिर वापस इसके अंदर भी और एक गैप डाउन इसने आज ओपनिंग दी थी ड्यू टू द न्यूज जो मार्केट में फ्लोट हो रही थी इसके हवाले से KPK के स्टेशन इसके बंद कर दिए गए हैं। इसकी आज क्लोजिंग 15.62 के ऊपर हुई। TRG ने आज 49.64 के ऊपर क्लोजिंग दी। नेगेटिव क्लोजिंग आई 1 रुपए की। FFL ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 56 पैसे की। PRL ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 17.91 के ऊपर क्लोजिंग दी। ASL ने आज कंटिन्यूसली प्रीवियस डेज के अंदर इसकी अच्छी बुल रैली रही और अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर आज इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है 16.07 के ऊपर। पेल ने आज इंटरडे बहुत अच्छा मूव किया 37 प्लस ट्रेड किया लेकिन आज इसकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा नीचे जाकर आई 35.96 के ऊपर जिसमें 2 पैसे इसने गेन किए। हमेनल आज टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर आया है वापस से। कल इसने अपने अपर लॉक को हिट किया था, अपर लॉक पे क्लोजिंग दी थी और आज ये काफी इंटरडे अच्छा मूव करता रहा अपर लॉक लेकिन हाई साइड से इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और 8.21 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके बाद हम जरा पहले FIPLP का डेटा चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। FIPLP के डेटा की तरफ हम देखें तो FIPI आज नेट सेलर रहे हैं जिन्होंने 1.75 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन फॉरेन कॉर्पोरेट का है जिन्होंने 2.09 की सेलिंग की है और इनके हैवी सेलिंग के एरियाज एक तो ENP सेक्टर है और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली OGDC और PPL और पोल और इससे रिलेटेड जितने स्क्रिप्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ स्लाइड होते जा रहे हैं और सेकंड इनका जो सेक्टर था वो सीमेंट सेक्टर था जहां पर इन्होंने 0.61 मिलियन USD की सेलिंग की है। अगर हम लीपी साइड पे आते हैं तो लीपी साइड में आज सबसे ज्यादा सेलिंग अगेन इंडिविजुअल्स की तरफ से हैं जिन्होंने 2.02 मिलियन USD की सेलिंग की है और इनका भी जो मैक्सिमम एक पोर्शन है वो या तो अदर सेक्टर है जहां पर 2.42 मिलियन USD की सेलिंग की गई है या वो सीमेंट सेक्टर है जहां पर 1.28 मिलियन USD की नेट सेलिंग की गई है। इसके बाद
इंश्योरेंस कंपनीज ने भी आज कुछ सेलिंग की है 0.13 मिलियन यूएसडी की, लेकिन इनकी जो बाइंग नेट बाइंग है वो अगेन सीमेंट सेक्टर है, जहां पर ये कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम पोर्शन इस सेक्टर पे लगा रहे हैं। इसके अलावा ब्रोकर्स ने आज नेट सेलिंग की है, जिन्होंने 0.82 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। इसके बाद बैंक्स एनडीएफआईज ने एक थोड़ी सी सेलिंग की है 0.15 मिलियन यूएसडी की। बाइंग साइड पे अगर हम आते हैं तो बाइंग साइड में सबसे ज़्यादा नेट बायर की जो फिगर है वो म्यूचुअल फंड्स की है, जिन्होंने 2.29 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और इन्होंने भी अपना मैक्सिमम पोर्शन वो सीमेंट सेक्टर में रखा है, जहां पर इन्होंने 1.46 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कंपनीज ने भी आज नेट बाइंग की है 2.16 मिलियन यूएसडी की, और अगर इसका हम मैक्सिमम पोर्शन देखें तो वो भी एक या तो बैंकिंग सेक्टर है जहां पे इन्होंने बाइंग की है, और सीमेंट सेक्टर है जहां पे इन्होंने बाइंग की है, और अदर सेक्टर्स हैं जहां पे इन्होंने मैक्सिमम अपनी बाइंग जनरेट की है। इसके अलावा बाकी एनबीएफसीज ने भी आज नेट बाइंग की है 0.26 मिलियन की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आज 0.18 मिलियन यूएसडी की बाइंग के ऊपर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं टेक्निकल बेसिस पे, चेक करते हैं कि कैसे इंडेक्स की मूव रही है। सो पहले हम आवरली बेसिस पे चेक कर लेते हैं। कल की वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि चूंकि ये एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन है, और मोस्ट प्रोबेबली चूंकि आरएसआई आज और कल के दिन जो है वो अपने ओवरबॉट रीजन के अंदर मौजूद था, और जब एक दफ़ा ब्रेकआउट हुआ है तो डेफिनेटली हमें एक्सपेक्ट ये था कि अपने इस रेजिस्टेंस वाले एरिया ऑलमोस्ट 41,700 एंड 800 वाला जो एरिया था, इससे जाकर अगर इससे ऊपर कंसोलिडेट नहीं करता, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि वापस से ये एक दफ़ा अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे आए। चूंकि आवरली बेसिस के अंदर ओवरबॉट था, और कल की इंडिकेशन थी कि ये मोस्ट प्रोबेबली कि अपने डाउन साइड की तरफ आया और वापस से रीटेस्ट करे अपने इस सपोर्टिव एरिया को, जो यहां से जाकर इसने ब्रेकआउट दिया था। सो इंडेक्स के पास अभी जो पॉसिबल जो सपोर्ट्स हैं, एक तो सपोर्ट है जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट की वैल्यू है 41,122.89 के ऊपर, लेकिन जो बेस्ट सपोर्टिव एरिया होगा इंडेक्स के पास वो यही वाला एरिया होगा, जो कि है ऑलमोस्ट 41,924 to 41,000। ये एक पहला बेस्ट सपोर्टिव एरिया इंडेक्स के पास आएगा। सो वी हैव टू वॉच द इंडेक्स कि इसकी तरह की क्या मूवमेंट है। अगर इस सपोर्ट आप पे आने के बाद इंडेक्स यहीं से ही सपोर्ट लेता है, और यहीं से ही अगर हम देखते हैं कि यहाँ से बाउंस मिलता है, तो यहाँ पर हम कुछ अपनी बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अदरवाइज जो उसके बाद जो सपोर्ट आएगी वो जाकर आएगी ऑलमोस्ट 40,500 के अराउंड में, जो यहाँ पर भी हमने सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस देखी थी, यहाँ पर सपोर्ट ली थी। तो यहाँ पर इंटरडे बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे भी हमें ये जो दो एरियाज हैं जो हमें देखने होंगे अपने सपोर्ट के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस एरिया है इंडेक्स के पास कल के लिए, वो सबसे पहले ऑलमोस्ट 41,447 का एक लेवल आएगा, जो इंडेक्स के लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगेन उसके बाद जो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस आएगी इंटरडे बेसिस पे, वो अगेन 41,800 वाला एरिया होगा, जहां पर आज इंडेक्स ने अपना हाई भी फॉर्म किया था 41,818.24 के ऊपर। इसके बाद हम चलते हैं डेली बेसिस पे किस तरह की फॉर्मेशन हुई है। पहले हम ये देखते हैं कि आज एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुई है, और जो यहाँ से कंटिन्यूसली बुल्स की तरफ से एफर्ट्स देखी गई थी अपने सपोर्टिव एरिया के पास। यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर मल्टीपल इंडेक्स के पास रेजिस्टेंसेस आएंगी, और चूंकि आवरली बेसिस के अंदर भी इंडेक्स अपने ओवरबॉट रीजन के अंदर मौजूद है, और प्लस यहाँ
यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं, जो कि एक ट्रेंड लाइन की सूरत में भी हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन है जो इसकी वीकली बेसिस पे एक रेजिस्टेंस बन रही है, और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी रेजिस्टेंस है, और कल हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड की भी रेजिस्टेंस मौजूद होगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, और इसका हाईली लाइकली चांसेस यही थे कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, क्योंकि इस एरिया में अभी तक कंसोलिडेशन नहीं हुई और कंटिन्यूसली बुल्स की तरफ से हमने देखा है कि पॉजिटिव जोन के अंदर अलबत्ता इंडेक्स को दाखिल किया गया है डेली बेसिस पे। इसके बाद एक चीज जरूर ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि व्हाट एवर गोज अप कम्स डाउन एंड व्हाट एवर कम्स डाउन गोज अप। इट्स नेचुरल फिनोमिना, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होगी तो इंडेक्स बस डायरेक्टली ऊपर ही चलता जाएगा और किसी दिन भी कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म नहीं होगी। और ये भी नहीं एक्सपेक्ट होता कि जब इंडेक्स नीचे गिर रहा होता है तो कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्म नहीं होती। ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है। इसका कुछ लिंक्स अगर आप जिस तरह कुछ लोग सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं कि जी चूंकि FATF का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो बात यह है कि FATF का मसला तो यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर क्यों ऊपर जा रही थी, यहाँ पे बिल्कुल क्यों नीचे नहीं गिर जाती बिल्कुल मार्केट, या यहाँ से क्यों ऊपर जा रही थी, हालांकि क्या मार्केट को नहीं पता कि ये FATF का जो है वो मीटिंग हो रही है और वहाँ पर कोई रिजल्ट जो भी एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि हम शायद स्टेटस को के ऊपर रहें और हम मे बी शायद ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहे, तो क्या मार्केट को यहाँ से नहीं पता और यहाँ से नीचे क्यों नहीं चली गई। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हर चीज को बिल्कुल सिर्फ न्यूज़ डिपेंडेंट होकर के क्योज है और मार्केट के अंदर और जो है वो हमारे पॉलिटिकल साइड पे इश्यूज हैं, ठीक है, वो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो इंडेक्स को ट्रिगर ज़रूर करती है, लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी, करेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस से और भी नीचे आएगी। ये सिर्फ न्यूज़ बेसिस के ऊपर नहीं होता, अलबत्ता कुछ चीज़ें ट्रिगर ज़रूर हो जाती हैं। और करेक्शन जिस तरह हमने देखा था कि यहाँ पर वीकली बेसिस पर रेजिस्टेंस है और विदाउट कंसोलिडेशन, जबकि इंडेक्स अपना कंसोलिडेट नहीं करता, इतना आसान नहीं है कि इंडेक्स डायरेक्टली बस कोई 43,000 को टच कर लेगा, ऐसा इतना जल्दी नहीं होता। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया, लाइक यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से जो बाउंस आया था उसके बाद ऐसे नहीं है कि इंडेक्स यहीं से डायरेक्टली एक ही दिन के अंदर और कोई 5-6 दिन के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर या 2 मंथ के अंदर यहाँ पर टच कर लिया। इट टेक्स सम टाइम, और करेक्शन इसका एक हुस्न है मार्केट का। असल जो चीज़ होती है वो हमने ये देखना होता है कि डायरेक्शन किस तरफ है और क्या ये कंटिन्यूस बुल रैली रहेगी या कंटिन्यूसली कोई बेरिश रैली रहेगी। असल चीज़ ये जजमेंटल है। हमने ये देखा कि यहाँ से रिजेक्शन आई। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इंडेक्स पॉजिटिव जोन के अंदर है। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल इंडेक्स पॉजिटिव जोन के अंदर है। आप यहाँ पर देखें, जब यहाँ से बाउंस आया था उसके बाद इंडेक्स अपने ये 20 DMA बॉलिंजर बैंड की ऊपर ही सस्टेन करता रहा और यहीं पर ही कंसोलिडेट हुआ। और अगर आप यहाँ का देखें, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ था, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है। तो जब तक के इंडेक्स की इस लेवल के ऊपर, चाहे वो नीचे और भी आ जाए, चाहे इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट जब तक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम देखेंगे कि रोज ऊपर ही की तरफ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर डेफिनेटली 1-2 दिन और भी नीचे की तरफ आ सकता है और अपने नीचे वाले लेवल्स को वापस से रीटेस्ट कर सकता है। 40,500, 40,400 ये बिल्कुल एक्सपोज हैं लेवल्स और इसके अंदर करेक्शन होगी। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि अभी तक हम अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलें, यानी हम ना तो ओवर एक्सपोजर करें और ना हाई लिवरेज के ऊपर जाएं। जब अगर किसी ने अपना कोई हाई लिवरेज यूज भी करनी होती है तो वो उस वक्त करता है जबकि इंडेक्स कोई कंसोलिडेट करने के बाद फिर जब ब्रेकआउट दे
तो अगर वहां पे कंफर्मेशन हमें ये होती है कि ये एक तरफ का, सिर्फ एक ही तरफ का बुलिश कंटिन्यूएशन और एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इंडेक्स को रुकना पड़ेगा, यहां पर कंसोलिडेट होना पड़ेगा 2-3 हजार की बैंडविड्थ के अंदर। हम डेली बेसिस पे लेवल्स तो जरूर जिक्र करेंगे कि कल ये यहां पे सपोर्ट है, कल यहां पर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये आपको जिगजैग पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर या ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर या कॉम्प्लेक्स करेक्शन की पैटर्न के अंदर ही मिलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि विदाउट कंसोलिडेशन इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाए। आप देखें, जब लेट सपोज यहां पर इस एरिया में जब ये अपने 20 DMA के ऊपर आया था, यहां पर इंडेक्स ने तकरीबन एक्सक्यूज मी, यहां पर इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 1500 रुपए गेन किए थे, यहां पर इंडेक्स ने 1500 पॉइंट गेन किए थे, यहां पर तकरीबन कोई 650 पॉइंट, लेकिन यहां पर 1000 पॉइंट निकाल भी दिए थे। तो ये करेक्शन तो हमेशा से रही हैं और हमेशा आएंगी। तो सिर्फ हमें जो बतौर एक ट्रेडर के देखना होगा वो हमें अपने रिस्क को मैनेज करते हुए और लेवल्स को देखते हुए कि जब बिल्कुल हायर साइड पे जाए वहां पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और फिर वापस से जब अपनी कोई अच्छी सपोर्ट के पास इंडेक्स आ जाए तो या तो वहां पर आप बाइंग का रिस्क लिया जा सकता है मोमेंटम को देखते हुए कि इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है या नहीं, या फिर आप वेट करेंगे कि जिस तरह की फॉर्मेशन होती है। लेकिन बहरहाल हम ये एक चीज जरूरी है कि इंडेक्स अभी अपने इस अपर पार्ट के अंदर मौजूद है DMA बोलिंजर बैंड के, तो वो एक पॉजिटिव जोन में अलबत्ता जरूर मौजूद है। बाकी हम और अगर देख लें तो इंडेक्स के पास अभी नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स मौजूद हैं, वो हम लेटर ऑन भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। तो ये जो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इंडेक्स के पास मूविंग एवरेजेस की, वो भी नीचे जो है वो मौजूद हैं। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन के और एक जो है वो चैनल की फॉर्मेशन अगर अभी हम बनाना चाहें तो वो हम यहाँ पर बिल्कुल बना सकते हैं, और हम देखते हैं कि जो ये पैरेलल चैनल है इंडेक्स के पास, फिलहाल अभी इंडेक्स इस पैरेलल चैनल के इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर जब नीचे आता है मोस्ट प्रोबेबली ये इसी एरिया में कहीं आकर फिर और भी 2-3 दिन भी नीचे भी आकर यहाँ से सपोर्ट बना सकता है। सो हाई साइड के ऊपर आप अपना प्रॉफिट टेकिंग करते रहेंगे, और जिन लोगों ने अगर किसी नीचे के लेवल्स के अंदर बाइंग की है तो वो होल्डिंग भी कर सकते हैं, या एटलीस्ट 50% अपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आज के वॉल्यूम ऑलमोस्ट कल से थोड़े से कम थे, लेकिन ये एक अच्छे वॉल्यूम है, 20 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर के वॉल्यूम है, एक हेल्दी वॉल्यूम है। यहाँ पर हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अभी इंडेक्स की जो RSI है वो 55 पे मौजूद है, ये और भी डाउन आ सकता है चूंकि कल फ्राइडे का सेशन है। फ्राइडे के सेशन के अंदर जनरली लोग कहते हैं कि जी रोल ओवर वीक है और आगे आने वाला है रोल ओवर वीक, और अक्सर फ्राइडे नेगेटिव होता है। ये एक अजीब सी बात होती है कि हर फ्राइडे ही नेगेटिव होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडेक्स अपने लेवल्स को देख रहा होता है, तो क्या जरूरी है कि जब मंडे होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा और फ्राइडे को ही नेगेटिव होगा? इट मेक्स नो सेंस। सो सिर्फ लेवल्स को देखना है। यहाँ पर जब एक बुल रैली आई है तो वापस से इंडेक्स नीचे आएगा, RSI नीचे आएगा, एक सपोर्ट बनाएगा। अब यहाँ पे देखें जब यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था तो क्या लगा सिर्फ ऊपर ही की तरफ चढ़ता रहा? ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे करेक्शंस आती रहती हैं और साथ साथ चलती रहेंगी इंडेक्स के साथ। तो हमें बस लेवल्स के ऊपर फोकस बेसिकली करना होगा और देखना होगा कि किस तरफ इंडेक्स की मूवमेंट है। सो बाकी मैकडी के ऊपर देखें, अभी फिलहाल पॉजिटिव साइड के ऊपर ही इसकी जो है वो हिस्टोग्राम भी हैं, और अभी भी इसका मूव अपवर्ड है। करेक्शंस बिल्कुल आएंगी और आती ही रहेंगी। सो होपफुली आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो दोस्त नए आए हैं, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।